नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होगा। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देशवासियों को भरोसा है कि कुछ राजनीतिक दल के बड़बोलेपन नेता हैं जो कुछ से कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री फौलादी हैं, बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। दो बार स्ट्राइक हुआ है और कब होगा, किस समय होगा, कहां होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पहलगाम हमले को लेकर के सीपी सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है और कहा कि देशवासियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। जिन 26 लोगों की मौत हुई उनका इंसाफ जरूर होगा, न्याय जरूर दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार स्ट्राइक कर चुके हैं और अब आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया जाएगा। लेकिन ये स्ट्राइक कब होगा, किस समय होगा, कहां होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी है ना। सर्वदलीय बैठक में भी सबों ने कहा है कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ है, तो मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं और जिनके बड़बोले नेता तरह तरह की बातें भी बोल रहे हैं, फिर भी देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फौलादी है, बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। और जब बोला है ना तो उसने क्या कहा है, कल्पना से बाहर जाकर के सजा देंगे। हम लोग को इंतजार करना चाहिए। भाई देखिए, कोई ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से उठे और किसी के जाकर के पीट के चला है। पहले भी दो बार स्ट्राइक हुआ है, लेकिन ये कुछ बड़ा होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये हम लोग को जानने की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद लोगों में नाराजगी अब दिख रही है। हमले का साइड इफेक्ट जमशेदपुर में भी दिख रहा है और लोगों ने मई और जून में जमशेदपुर से जम्मू कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि टाटानगर स्टेशन पहुंचे लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर भी खाली पड़ा है। टिकट कैंसिल कराने का सीधा असर रेलवे के साथ साथ हवाई यात्रा और सड़क मार्ग पर भी पड़ रहा है। मेरी यहाँ से जम्मू तो भी टिकट थी, उसको कैंसिल कराने गया। पिछले कुछ दिनों से जैसा जो हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं, नहीं वहाँ पर मैंने जितना टूरिस्ट लोग के साथ अवैध व्यवहार हो रहा है उसके साथ नहीं होता, उसको गोली मारा गया। तो हम लोग में सब परिवार में भय का माहौल है। तो सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, है ना, इस साल नेक्स्ट सप्ताह हमको जाना था, अगले सप्ताह सभी लोग डिसीजन लिया कि नहीं कैंसिल किया जाए, किसी और जगह देखा जाए। ऐसी घटना घटी है तब तो लोग जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पूछ के मारा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये मतलब क्या है कि फ्रैक्शन करवा रहे हैं। तो आदमी लोगों का विवेक है, विवेक से सोचना चाहिए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह का घटना घट रहा है तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि हाँ क्या करना क्या नहीं करना है। वहाँ जाकर के ठंडा अपने घर में रहना ज्यादा सेफ्टी है, बशर्ते वहाँ जाना। आदमी कैसे जा पाएगा, आदमी को उतना सुरक्षित मिलता नहीं, इसी कारण आदमी नहीं जा पाएगा। परिवार के अन्य लोगों को भी मना कर दें तब ये बात तो सही है। अब परिवार से भी डर रहेगा ना, कहाँ कहाँ आदमी परिवार के खोजने जाएगा, इसीलिए आदमी नहीं जा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब इसका असर साफ तौर पर जमशेदपुर से जाने वाली जम्मू कश्मीर के यात्रियों में देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में, जहाँ जमशेदपुर से सीधे जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू तवी एक्सप्रेस यहाँ से खुलती है। और रोज़ाना हर साल जब मई और जून के महीने गर्मी छुट्टी होती है तो यहाँ से हजारों लोग वैष्णो देवी और जम्मू कश्मीर घूमने जाना
जाते हैं। हालांकि कई लोगों ने प्लान भी किया था और कई लोगों ने टिकट भी कराया था, मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब यात्रियों में डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई लोग जो है प्लान जो था वो पूरी तरह से कैंसिल करा दिए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी काफ़ी सुना है। यहाँ पर भी यात्रियों से जब हमने बात की तो यात्रियों ने साफ तौर पर कहा कि डर अभी भी लोगों में सहमा हुआ है और जो परिवार के लोग जा रहे हैं उनको भी मना किया जा रहा है। और टाटानगर रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर जाने के लिए लगभग हर साल मई और जून के महीने में हजारों लोग यहाँ से जाते थे, मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग अब उस जगह पर नहीं जाएंगे। हालांकि लगातार जिस तरह गर्मी पड़ती है और वहाँ का ठंडा मौसम का आनंद लेने के लिए लोग अपने पूरे परिवार के साथ जाते थे, मगर इस घटना से कहीं ना कहीं लोग डरे सहमे हुए हैं। और लोगों ने साफ तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो परिवार के लोग जा रहे हैं वहाँ उनको भी मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रेलवे को भी इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टिकट कैंसिल कराने से हालांकि कई लोग प्लान किए थे और लोगों ने इस घटना के बाद इस पूरे टूर को जो है वो कैंसिल कर दिया है। और जिला प्रशासन और वहाँ के सरकार से भी स्थानीय यात्री जो है वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर लोग परिवार के साथ वहाँ घूमने जाते हैं और उनकी सुरक्षा उनको ना मिले और इस तरह की घटना को आतंकवादी घटना को अंजाम दे देते हैं तो इसकी जो घटना है उसका असर साफ तौर पर हर शहर में देखने को मिल रही है, मगर जमशेदपुर शहर में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि इस डर का माहौल जो है वो कब तक खत्म होता है और फिर से क्या जमशेदपुर के लोग या अन्य राज्यों से लोग जम्मू कश्मीर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण कार्य सरना स्थल के पास फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच काम जारी है और इस दौरान सरना स्थल कैंपस के अंदर आदिवासी समाज और संगठन की बैठक होती रही। इसमें कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और बीजेपी के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजुर और अलग अलग राजनीतिक दलों के आदिवासी नेता शामिल हुए। विधायक राजेश कश्यप ने सीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद बातचीत कर फैसला लिए जाने का भरोसा दिलाया। इसी बीच आदिवासी समाज का गुस्सा और नाराजगी फिर से उभर कर सामने आया। अगर इस प्रकार का काम जो है शासन के द्वारा बल के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है, ये लोगों के लिए है तो लोगों के लिए रहना चाहिए और निश्चित तौर से समाधान फाइनल बैठक होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ फाइनल बैठक होगी, क्या होना है क्या नहीं होना है वो रास्ता निकल जाएगा। कल रात से जो सिचुएशन यहाँ का है तो फिर से ये रैप बनना शुरू हो गया, तो ये बहुत विडम्बना है कि अपने ही जगह पे लोग अपने संस्कार और संस्कृति को बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर बाकी लड़ाई कैसे हो सकती है। और जो लोग आके विरोध किए उन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की है, इसका हम विरोध करते हैं। और अपने ही राज्य में रात की चोरी छुपे और फोर्स के साथ काम कराना ये कहाँ का नियम है और कहाँ का न्याय संगत है और कहीं न कहीं ये गलत मंशा का ओर संकेत करता है। रैंप का निर्माण कार्य जो सरहुल से रुका हुआ था सरना स्थल के पास, वो निर्माण कार्य बीती रात फिर शुरू कर दिया गया है। लेकिन निर्माण कार्य आज प्रशासन की मौजूदगी में और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती में शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, यहाँ पर एक तरफ जो सरना स्थल है उसके अंदर में आदिवासी समाज की बैठक चल रही थी, जिसमें कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप भी अंदर थे और तमाम अलग अलग पार्टियों के जो आदिवासी नेता हैं वो भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पर बाहर में निर्माण कार्य चल रहा था और वैसी स्थिति में ठीक यहाँ पर जो है आदिवासी समाज के लोगों ने जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था उस पर विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन की बैठक हुई, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और जो बैठक हुई, जो यहीं पर बातचीत हुई, प्रशासन और आदिवासी जो संगठन हैं और जो कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप हैं, उन्होंने बात की और ये कहा कि मुख्यमंत्री को विदेश दौरे से पहले आ जाने दिया जाए और 2 दिन की मोहलत मांगी गई। और ये कहा गया कि इस बार जब बातचीत होगी रैंप निर्माण कार्य को लेकर तो सार्थक बातचीत होगी, फाइनल बातचीत होगी और जो बातचीत होगी उसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। सरना स्थल का जो मुख्य गेट है वहाँ पर आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जहाँ पर
पर रैंप उतारा जा रहा है, सड़क को और गहरा कर दिया गया है। मतलब गहरा करने का मतलब यह है कि यहाँ पर रैंप का जो निर्माण होगा वो तकरीबन सड़क के लेवल पर होगा, जिससे सरना स्थल का जो मुख्य गेट है उसमें समस्या नहीं आने दी जाएगी, खासकर आने जाने को लेकर। तो देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और यहाँ पर जो संगठन है और जो कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने प्रशासन के बातचीत में यह दावा किया कि वो भी सरकार में शामिल हैं और वो जो मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके साथ एक फाइनल बातचीत होगी और बातचीत में जो कुछ होगा उसे फाइनल माना जाएगा, लेकिन तब तक के लिए काम रोक दिया जाए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच आपको गिरिडीह से भी बड़ी खबर बताए, जहां जमुआ रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ ने हमला बोला है। आपको बता दें कि हंगामा और पथराव के बीच लूटकर भागे हैं दस्तावेज। जमुआ अवर निबंधक के लिपिक अर्जुन रविदास ने एक आवेदन देकर ये कहा कि 24 अप्रैल की देर शाम अपने कार्यालय में सरकारी काम का वो निष्पादन कर रहे थे और इस दौरान 10 से 15 की संख्या में आई पुरुष और महिलाओं की भीड़ ने अचानक रजिस्ट्री ऑफिस पर धावा बोल दिया। भीड़ हंगामा, गाली गलौज करने के साथ साथ ईंट और पत्थर भी चलाने लगे और ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जब ये भीड़ घुसी तो इसने रजिस्ट्री की गई स्केचिंग अपलोड के लिए टेबल पर रखे हुए दस्तावेज को उठा लिया और इसके बाद पत्थरबाजी और हंगामा करते हुए दस्तावेज लूट करके वहां से चले गए। और इस दौरान आपको बताएं कि पत्थरबाजी में कार्यालय कर्मी और वहां पर जो एक महिला थी मौजूद वो घायल हो गई है। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार मौके पर पहुंचे और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 10-15 लोग जो है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे, वो लोग आकर के पहले गाली गलौज करने लगे और उसके बाद जितनी रजिस्ट्री जो वहाँ पे कार्यालय में जो भी उनके हाथ में आया वो रजिस्ट्री का रजिस्टर्ड कॉपी जो है वो डीड ले करके वहाँ से भागे और उसके बाद क्षतिग्रस्त करने लगे और रोकने का जब प्रयास किया गया तो बड़ा जो है पत्थर से पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें हमारे जो कर्मी हैं उन लोगों को भी चोट लगा है और एक महिला है जो खरदार महिला थी, उनका जो है कंधा टूट गया है, गंभीर रूप से वो घायल हैं और अस्पताल में वो भर्ती हैं अभी। और फिर बाद में बहुत गाली गलौज किया गया और उसके बाद हमने थाना को फ़ोन किया है। तब थाना से जो है थाना प्रभारी जी आए हैं मणिकांत जी और उनके द्वारा एक घटना स्थल पर ही एक जो आदमी है वो पकड़ाया है। और इसी बीच चतरा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। अपराधी ने चौकीदार को गोली मारी। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में अपराधी थे। घायल चौकीदार का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताएं आपको कि घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा जब्त किया गया है और वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं चतरा से, जहां देखिए बदमाश बेलगाम हो चुके हैं और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर ही हमला किया गया। जब पुलिस टीम पहुंची वहां अपराधी को पकड़ने के लिए, उन पर ही अपराधियों ने धावा बोल दिया। अपराधी ने चौकीदार को गोली मारी और बड़ी संख्या में अपराधी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि घायल चौकीदार का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। कुमार नाम व्यक्ति जो चौकीदार के पद पर थे, जोरी थाना के अंतर्गत आते हैं। सूचना मिला कि गोली लगा है बाह में, तो सदर अस्पताल में उनको लाया गया और एक्सरे कराने के दौरान देखा गया कि एक बुलेट जो है वो लेफ्ट ह्यूमरस बोन के पास फंसा हुआ है। तो उसको हमारी टीम द्वारा जो है मेरे द्वारा ऑपरेट करके निकाला गया सदर अस्पताल चतरा में। का स्थिति सामान्य है, स्टेबल है, खतरे से बाहर है। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ निकले हुए थे तो एक आदमी को लेकर केवाल में वो पता चला कि वो उसके पास में हथियार है, तो वो उनको पीछा किया तो भाग रहा था। भागने के क्रम वो गिर गया और ये लोग उसको पकड़े। देसी कट्टा था, उसका गोली लगा है और हमारे चौकीदार को बाँह केहनी में लगा हुआ है। लेकिन और हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां जंगल में मिले शवों की पहचान हो गई है। मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। विष्णुगढ़ के जंगल में मिला था महिला और एक शख्स का शव। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां जंगल में मिले शवों की पहचान हो गई है
और जानकारी के मुताबिक जो वजह सामने आ रही है कि मृतका का उसके पड़ोसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज पति ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो विष्णुगढ़ में 200 मिला है वो एक्चुअली गांधीनगर थाना बोकारो का वो कांड है। दोनों आदमी रहने वाले हैं। वो रिश्ते में देवर और भाभी लगते हैं और वो लोग का गांधीनगर थाना में एक गुमशुदगी का आवेदन भी दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि हत्या को छुपाने के लिए इधर लाके फेंक दिया इस जिले में, हजारीबाग जिले के अंतर्गत। तो लेकिन वो मर्डर टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का कहानी है। और इसी बीच गुमला से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटकता मिला है नाबालिग का शव। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने शव को बरामद बरगद के पेड़ से लटकते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। गुमला थाना की पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और पेड़ से शव को नीचे उतारा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल में भेज दिया गया है। हत्या कर शव पेड़ पर लटकने की यह आशंका जताई जा रही है कि पहले उस व्यक्ति की हत्या की गई और उसके बाद उसे पेड़ से लटका दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि घटना की सूचना पर आसपास के जो ग्रामीण हैं वो काफी ज्यादा वहां पर मौजूद थे, भीड़ लग गई थी, लेकिन अभी तक नाबालिग की पहचान नहीं हो पाई है। और अगली खबर भी गुमला से ही सामने आ रही है, जहां सिसई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में पति की मौत हो गई है, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। वहीं पिकअप चालक ने गाड़ी लेकर गुमला थाना में लगा दिया है और पुलिस को घटना की जानकारी दी। रात में थाने में ही ये वहां पे रुका ड्राइवर और इसके बाद रात लगभग 9:30 पर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत भी हो गई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। और अब बात करेंगे सियासत की खबर की, तो स्पेन के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन है। आपको बता दें कि स्पेनिश डेलीगेशन के साथ उन्होंने बैठक की और स्पेनिश चैम्बर के सदस्यों को न्योता भी दिया। झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रण दिया है। आपसी सहयोग के साथ काम पर विचार और कई कंपनियों के साथ प्रतिनिधि से वार्ता भी सीएम सोरेन की तरफ से की गई। बता दें आपको कि क्लीन ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर भी बातचीत सीएम सोरेन ने की है। तो स्पेन दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन है और वहां पर स्पेनिश डेलीगेशन के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक की आपको तस्वीर भी अब टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में झारखंड में निवेश हो, विदेशी जो कंपनियां हैं वो झारखंड में निवेश करें, इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और झारखंड में निवेशकों को निवेश करने का आमंत्रण भी सीएम सोरेन की तरफ से दिया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत भी अब खूब हो रही है। बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने हमला बोलते हुए ये कहा कि हेमंत सोरेन विदेश घूमने गए हैं और इस दौरे से झारखंड को कोई लाभ नहीं होने वाला है। रणधीर सिंह ने दावा किया है कि एक भी निवेशक झारखंड में नहीं आएगा। रणधीर सिंह ने हेमंत सोरेन को उनके पुराने बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विदेश जाते थे तो हेमंत सोरेन कहते थे कि बीजेपी वाले हाथी उड़ा रहे हैं। अब जब वो खुद विदेश दौरे पर गए हैं तो क्या मुख्यमंत्री अब घोड़ा उड़ाने गए हैं? तो देखिए, हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है और उन्होंने पिछली सरकार की याद दिलाते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री अब घोड़ा उड़ाने गए हैं? रघुवर दास जी की सरकार थी, उसमें मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री कोऑपरेटिव विभाग मेरे पास था और जब भी हमारे रघुवर दास जी विदेश जाते थे, जब इन्वेस्टर को सबमिट करते थे या इस राज्य में जब इन्वेस्टर सबमिट हुआ तो हेमंत सोरेन जी कहते थे कि ये बीजेपी के वाले लोग हाथी उड़ा रहे हैं।
तो हेमंत जी या स्पेन या जहाँ भी गए, क्या वहाँ घोड़ा उड़ाने गए हैं? वो घोड़ा उड़ाने के लिए गए हैं क्या? एक भी इन्वेस्टर उनका नहीं आएगा, ये तो घूमने के लिए गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, कल से बदल जाएगा झारखंड का मौसम। तेज हवा के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ठनका गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 30 अप्रैल तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अधिकतम पारा सामान्य से 1 से 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है और झारखंड के पूर्वी और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे थोड़ी उमस है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल रहा है। और बाकी अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 40 के आसपास में है। तो ये स्थिति हम लोग देखेंगे कि कल से थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिलेगी और कल दोपहर शाम से थोड़े से बादल आने लगेंगे और जो उत्तर पूर्वी या दक्षिणी भाग है कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट्स हो सकते हैं, जिसमें गर्जना वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।